गुलशन सा सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार आप सभी को सावन के सोमवारों की बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज शिवरात्रि है और सुबह मेरा जलाभिषेक हुआ है। शिवरात्रि के आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और आज मंगला गौरी का व्रत भी है। दो तीन चीज़ें एक साथ पड़ गई हैं और बहुत ही पावन दिन है आज। तो आज माँ पार्वती को श्रृंगार के साथ में चूड़ियाँ चढ़ेंगी और माँ पार्वती और शिव जी का गठबंधन होगा। और जल अभिषेक तो सुबह हो चुका है। तो अब शाम को क्या होता है कि हमारे मंदिर में 3 से लेके शाम के 6 बजे तक भजन कीर्तन होते हैं और शाम को महाआरती भी होगी। तो आज क्योंकि माँ पार्वती को श्रृंगार अर्पण करना है और उनका गठबंधन करना है और मैं थोड़ा भजन कीर्तन में भी बैठूँगी। बहुत अच्छा मतलब दिन है, बहुत पावन दिन है। सावन का पूरा महीना बहुत पावन होता है। और हमारे जो ये कॉलोनी है राधाकुंज, यहाँ पर पूजा पाठ बहुत ज़्यादा होता है। तो जब भी कोई ख़ास दिन होता है तो 3-4 घंटे के भजन कीर्तन होते हैं। और आज महाआरती इसलिए है क्योंकि आज शिवरात्रि है। तो आज मंगल भी है, हनुमान जी की भी पूजा है। तो मैं आज मंदिर में जाऊंगी तैयार होके, क्योंकि उन्हें तैयार होके ही श्रृंगार अर्पण किया जाता है। जो मैरिड लड़कियां होती हैं वो पूरा श्रृंगार करके उन्हें अर्पण करती हैं श्रृंगार, और माँ पार्वती और भगवान शिव का गठबंधन करती हैं और आशीर्वाद पाती हैं। तो बहुत खूबसूरत पावन दिन है आज। और मैंने वीडियो इसलिए बनाई है क्योंकि आज मैं तैयार होकर मंदिर जाऊंगी। जो भी ख़ास दिन होता है, जब भी मैं थोड़ा सा कहीं जाती हूँ या मेरा लाइफ में थोड़ा चेंज होता है, तो मैं उसे कैप्चर करती हूँ अपनी खूबसूरत यादों के तौर पे। कि सावन के महीने में हमने शिव जी भगवान की पूजा की थी। 4 सोमवार है, चारों का व्रत है। आज भी व्रत है। और हमारे यहाँ फलाहार के, इस बार मैंने फलाहार के रखे हैं सोमवार के व्रत। आज विक्रांत का भी व्रत है और अनिका भी हमारे साथ में व्रत रख रही हैं। अच्छा है, ब्राह्मण कन्या है तो व्रत पूजा पाठ तो ज़रूर होनी चाहिए। मॉडर्न भी बनो लेकिन साथ साथ में ट्रेडिशनल भी बनो, व्रत पूजा पाठ भी करो। यही हमारा कल्चर है। और इस कल्चर की ख़ास बात यह है कि अगर हम व्रत पूजा पाठ करते हैं, धर्म के करीब रहते हैं, तो ज़िंदगी की दुख तकलीफ़ जितनी भी कठिनाई होती हैं, जो किस्मत की होती हैं, ईश्वर की दी हुई होती है, जिनका हमें पता नहीं होता। कहते हैं कि हमारे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं और उन जन्मों की चीज़ें हमें इस जन्म में फेस करनी होती है। वो किसी न किसी कर्म के रूप में, किसी न किसी बुराई के रूप में हमारे सामने आती है। अगर हमने पहले कुछ बुरे कर्म किए हैं तो इस जन्म में कुछ हमें पता तो होता नहीं है, लेकिन उन कर्मों को फेस करने की ताकत हमें धर्म से मिलती है, व्रत पूजा पाठ से मिलती है। इसलिए मैं सभी से ये आग्रह करती हूँ कि आप व्रत ज़रूर कीजिए, पूजा पाठ ज़रूर कीजिए, ईश्वर के करीब रहिए। घर में आधे घंटे डेली पूजा कीजिए। जब भी आपको मौका मिलता है सुबह शाम सूर्य को जल अर्पण कीजिए। उसमें आदिशक्ति का वास है। गायत्री मंत्र का जाप कीजिए। जिस भी भगवान को आप मानते हैं उनकी माला निकालिए। और कवारी लड़कियों के लिए ओम पार्वतीय नमः ये मंत्र रामबाण होता है। उन्हें अपने मन का ईश्वर, मतलब मन का जो उनके मन में होता है, जो उनके लिए सही वर होता है, ईश्वर उसे वो प्रदान करते हैं। ओम पार्वतीय नमः। ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए, राम राम का कीजिए, राधे राधे का जाप कीजिए, ओम क्लीम कृष्णाय का जाप कीजिए। जिस भी भगवान में आपकी श्रद्धा है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कीजिए। इन सब मंत्रों का जाप कीजिए। एक माला ज़रूर निकालिए, क्योंकि आप देखेंगे 1-2 महीने, 3-4 महीने के अंदर अगर आप जाप करें, व्रत करें, पूजा पाठ करें, तो आपके अंदर एक ताकत पैदा होती है, एक शक्ति पैदा होती है। आप ईश्वर से जुड़ जाते हैं और लाइफ में जो भी मुश्किल परिस्थितियाँ होती हैं, कठिनाई होती हैं, तकलीफ़ें होती हैं, आप उनसे बाहर आ जाएंगे। मैंने एक मंत्र निकाला था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय के जो मंत्र है, इसके साथ साथ ओम गण गणपति नमः, ओम नमः शिवाय, हरे राम हरे कृष्ण राधे राधे। ये मैं एक माला में जपती हूँ। और तीनों देवियों के लिए मैंने ओम एम क्लीम सरस्वती नमः या ओम एम क्लीम कालिकाय नमः, ये मंत्र मैं जाप करती हूँ। तो कोशिश कीजिए, जैसे आप खाली बैठे हैं, काम कर रहे हैं, राधे राधे, राम राम
या ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इन सभी मंत्रों का जिस भी भगवान में आपकी श्रद्धा है, जिसमें भी आपका मन लगे, दिल लगे, आप उनका जाप करते रहिए। आप 6 महीने के अंदर देखेंगे आपका ऑरा बिल्कुल चेंज हो गया है, आपके अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाता है, दुनिया से बिल्कुल हट जाते हो, बुरे लोगों से, बुराइयों से, बुरी बातों से आपका दिमाग एकदम चेंज हो जाता है और आप ईश्वर में चले जाते हैं। आपके अंदर एक अद्भुत शक्ति, एक एनर्जी पैदा होती है और आप अपने आप को ईश्वर के बहुत करीब पाते हैं और आपके सारे रास्ते खुलने लगते हैं। आपको सही रास्ते पता चल जाते हैं, आपको पता चल जाता है कि आपको क्या करना है, आपको कैसे और किस दिशा में आगे बढ़ना है। दिशा का ध्यान रहिए, आप कर्म अच्छी कीजिए। कर्म तो दीमक भी कर रही है लेकिन वो गलत कर्म करती है, उसके कर्म करने से विनाश होता है। कर्म ऐसे कीजिए जिससे निर्माण हो, अच्छे अच्छे कर्म कीजिए, अच्छी अच्छी बातें कीजिए। ज़िंदगी में अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए तरक्की कीजिए, अपने बच्चों के लिए तरक्की कीजिए, अपने पति के लिए, अपने पिता के लिए, अपने भाई बहनों के लिए उनका मार्गदर्शन कीजिए। कई बार होता है कि जब थोड़ा सा क्या होता है कि मुश्किल परिस्थितियाँ आती हैं, बुरे लोग आपके आसपास होते हैं, तो आप थोड़े से डिस्टर्ब हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। लेकिन मैं ऐसे में कहती हूँ कि ठीक है, आप बाहर निकलोगे, बाहर की दुनिया कोई खास अच्छी नहीं होती, 99% लोग आपको बुरे मिलते हैं, लेकिन आप ताकत रखिए, मतलब ईश्वर में रहिए, अपने परिवारजनों के साथ रहिए, अपने परिवार को अपने साथ रखिए। और जो इंसान आपसे ज़्यादा बुद्धिमान है, जिन्होंने आपसे ज़्यादा दुनिया देखी है, उनकी सलाह मानिए। ईश्वर के करीब रहिए, परिवार के करीब रहिए, अच्छे अच्छे कर्म कीजिए, अपनी उन्नति में लगिए। आपकी ज़िंदगी में जो कमियां हैं उसकी पूर्ति में लगिए। आपको लगता है आपके जीवन में इस चीज़ की कमी है, उसे पूरा करने में लगिए। दुनिया में ध्यान देंगे, दूसरों में ध्यान देंगे तो ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कोशिश कीजिए आगे बढ़ने की हर तरीके से, मतलब आर्थिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी, और राजनीति रूप, अगर राजनीति में इंटरेस्ट है तो राजनीति रूप में, और सबसे अपने आप को आर्थिक रूप से मजबूत कीजिए। आप क्या अच्छे काम कर सकते हैं, आप ऐसा क्या अच्छा काम कर सकते हैं जिससे आपके परिवार की तरक्की हो हर तरीके से, लेकिन प्रिंसिपल्स के साथ, अच्छे चरित्र के साथ और सिक्योरिटी के साथ। लेडीज़ के लिए खास तौर पे बातें बोलूँगी, हमेशा प्रिंसिपल्स के साथ रहिए, चरित्र से ठीक रहिए और सिक्योरिटी को हमेशा अपने साथ रखिए, अपने परिवार को हमेशा अपने साथ रखिए। आप 21वीं सेंचुरी की औरतें हैं, आप घर में तो बंद के बैठ के तो नहीं रह सकती, घर में तो नहीं रह सकती हैं, और बाहर की दुनिया कोई ख़ास अच्छी तो होती नहीं है। ऐसे में आप हमेशा प्रिंसिपल्स के साथ काम कीजिए। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ ठीक नहीं है तो उसे फ़ौरन छोड़ दीजिए। परिवार को साथ रखिए, जो अंदर ईश्वर ने आपकी कला दी है उस कला को साथ में रख के आगे बढ़िए और कोशिश कीजिए कि आप अपने परिवार का नाम रोशन करें। कोशिश कीजिए अपने परिवार को तरक्की प्रदान करें, हर तरह की तरक्की। ये सिर्फ पैसों की नहीं होती, मन की भी होती है। आध्यात्मिक बनाए अपने घर वालों को, क्योंकि हमारा जो सनातन धर्म है वो बहुत साइंटिफिक है, बहुत लॉजिकल है, और इसके अंदर के आप दुनिया की सारी थेरेपी एक तरफ है, सनातन धर्म की थेरेपी एक तरफ है। सुबह नहा धो के पूजा पाठ कीजिए, सूर्य को जल दीजिए, ईश्वर को अपने रूटीन काम कीजिए और व्रत पूजा पाठ कीजिए। आपको दुनिया में किसी भी सेक्रेटरीज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी भी थेरेपी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सुबह शाम वॉक कीजिए और योगा कीजिए। एक सीरियल ज़रूर अच्छा देखिए, चाहे वो रामायण देखिए, कृष्णा देखिए, महादेव देखिए, देवों के देव देखिए। अभी एक बहुत अच्छा नाटक चला है 10 बजे शिमारो चैनल पे, ओम जगन्नाथ जी का, जी जय जगन्नाथ जी, आप देखिए, बहुत अच्छा आ रहा है। 7 बजे कृष्णा आ रही है, आप ज़रूर देखिए शिमारो चैनल पे। स्टार भारत पे भी धार्मिक चैनल आते रहते हैं। मैं बार बार अपने चैनल के माध्यम से, अपने फेसबुक के माध्यम से मैं अपनी बातें शेयर करती रहती हूँ, क्योंकि सब दुखी हैं। हर इंसान के जीवन में किसी न किसी पॉइंट पे बहुत दुख है, तकलीफ़ है। आप इस तकलीफ़ में अपने कर्मों के साथ साथ अपने लिए, अपने परिवार के लिए अच्छे अच्छे काम कीजिए, लोगों को भी गाइड कीजिए, कोशिश कीजिए धर्म में ज़रूर रहिए, व्रत पूजा पाठ जरूर कीजिए। और ईश्वर हमारा कितना अच्छा भाग्य है, हम हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, हम हिंदू हैं, और टाइम टाइम पर सावन आ जाता है, नवरात्रि आती है, जन्माष्टमी आती है, इसके बाद जन्माष्टमी आएगी, रक्षाबंधन है, जन्माष्टमी, रक्षाबंधन, फिर 9 दिन व्रत के होते हैं। हमारा क्या ही अच्छा भाग्य है कि हमने हिंदुस्तान में जन्म लिया, हमारा क्या ही अच्छा भाग्य है हम हिंदू पैदा हुए, और हमारा क्या ही अच्छा भाग्य है कि हमें ये सनातन धर्म प्राप्त हुआ।
जिससे हम अपने हमें पता तो नहीं हमने पहले जन्म में क्या कर्म किए हैं, लेकिन हम इस जन्म में अपने कर्मों को सुधार कर अपने आने वाले जन्मों को भी सुधार सकते हैं और आने वाली ज़िंदगी को भी सुधार सकते हैं। हमें अपने बच्चों को, अपने छोटे भाई बहनों को हमेशा गाइड करते रहना चाहिए, क्योंकि बाहर की दुनिया देखने में अच्छी ज़रूर लगती है, अट्रैक्टिव ज़रूर लगती है, लेकिन बाहर की दुनिया अच्छी नहीं होती है। अच्छे होते हैं अपने परिवार के लोग। हमेशा अपने परिवार के करीब रहिए। और मैंने बाहर की दुनिया में बहुत काम किया, लेकिन मैं हमेशा अपने परिवार के साथ बहुत रही हूँ, मतलब परिवार का साथ रहा, उनकी सिक्योरिटी साथ रही है और उनकी विशेज़, उनकी दुआएं मेरे साथ रही हैं। और मैं क्या करती हूँ कि टाइम पे मैं अपनी मम्मी के यहाँ जाती रहती हूँ। वहाँ जॉइंट फैमिली है, मेरे चाचा जी रहते हैं, मामा जी रहते हैं और पास ही में मंदिर है। तो हफ्ते में 2 बार हमारे परिवार 1-2 बार ज़रूर 2-2 घंटे के लिए हमारी फैमिली वहाँ जाती है। बहुत अच्छा अनुभव आता है। हम अपनी आने वाली पीढ़ी में भी ये चीज़ भर रहे हैं कि आप व्रत करो, पूजा पाठ करो, और वो कर भी रहे हैं। हमारी आने वाली पीढ़ी सारी व्रत पूजा पाठ करती है, वो सारे सीरियल्स भी देखती हैं। मैं सभी से बोलती हूँ, जब हम साथ में बैठते हैं पूरी फैमिली, की कोशिश करिए कृष्णा देखिए, गणेश जी का नाटक देखिए, कोशिश कीजिए एक सीरियल ज़रूर देखिए। इससे क्या होता है, आपको नॉलेज भी होती है। इससे क्या होता है, आपके अंदर अच्छी भावनाएं पैदा होती हैं, भाव पैदा होते हैं। दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ भाव ही है। अगर आप अपने बच्चों को सही दिशा देंगी, भाव उनमें अच्छे बनेंगी, व्रत पूजा पाठ के, सेवा के, और देखिए कि वो चाहे हमारे पास रहें ना रहें, दूर रहें, लेकिन हमारे संस्कार उनके साथ रहेंगे। हम उनके साथ रहें ना रहें, लेकिन हमारी परवरिश, हमारे संस्कार उनके साथ ज़रूर रहेंगे। और यही हमारी उपलब्धि होगी हमारे माँ बाप की। हम माँ बाप हैं तो भी, हम बुआ हैं तो भी, मौसी हैं तो भी, ये हम बड़ों की उपलब्धि है कि हमारे बच्चे के अंदर अच्छी भावनाएं हैं, उनके अंदर अच्छे संस्कार हैं और वो अपने जीवन को उससे बहुत सुधार सकते हैं, उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। मेरी लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन आया इस 5 साल के अंदर। व्रत पूजा पाठ से मैं धर्म के बहुत करीब चली गई। मैं बहुत धर्म में रही हूँ और मैं आपसे कह सकती हूँ कि आप कितनी मुश्किल परिस्थितियाँ फेस कर रहे हो, जीवन की, भाग्य की, आप अगर व्रत पूजा पाठ करते हैं, धर्म में रहते हैं, तो आप सारी मुश्किल परिस्थितियों को पार कर सकते हैं और अपने जीवन को एक मकसद दे सकते हैं, एक आयाम दे सकते हैं, अपनी जीवन को सार्थकता, एक कहते हैं ना, इस कार्य को करके हमारा जीवन सार्थक हो गया। तो मेरा आपसे बार बार अनुरोध है कि व्रत पूजा पाठ ज़रूर कीजिए, कोशिश कीजिए कि मंदिर ज़रूर जाइए, भगवान शिव के बहुत करीब रहिए, टाइम पे उनका अभिषेक करते रहिए, हर सोमवार जाइए, तुलसी का व्रत, प्रदोष का व्रत। तो घर के पास अगर मंदिर है तो दुनिया की सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। और अभिषेक ज़रूर कीजिए, ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए, राम राम का जाप कीजिए, सारे देवी देवताओं को दिया जला के आइए। देखिए आपके जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन होता है। तो आपको आज शिवरात्रि की बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएँ। राधे राधे। ये मंदिर जाने के लिए मैं तैयार हुई हूँ। मैंने सूट पहना है। मैं बहुत कम सूट पुट ऑन करती हूँ, तो जब भी मैं पुट ऑन करती हूँ कोशिश करती हूँ कैप्चर करने के लिए। ये मेरा गेटअप है मंदिर में, आप देख सकते हैं। और मैंने थाली भी तैयार कर ली है। आज माँ पार्वती गौरी, मंगला गौरी व्रत है और माँ पार्वती और भगवान शिव का गठबंधन होगा, तो उनको श्रृंगार अर्पण होगा और उनका गठबंधन होगा। तो हमारे मंदिर में भजन कीर्तन हो रहे हैं, मैं उनको भी कैप्चर करना चाहूँगी, क्योंकि यहाँ धर्म बहुत है और ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो मैं मंदिर जा रही हूँ और ये मेरा मंदिर जाने का गेटअप है। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जब भी मंदिर जाऊँ तो सूट भी पहन कर जाऊँ, और बहुत अच्छा लग रहा है। शिवरात्रि भी है और मंगला गौरी का व्रत भी है, बहुत बड़ा दिन है आज। आप सभी को भी बहुत बहुत बधाइयाँ, और आप सभी को भी मंदिर जाके अभिषेक करना चाहिए और मंगला गौरी और भगवान शिव का, मंगला माँ पार्वती और भगवान शिव का गठबंधन करना चाहिए। तो आप सभी को राधे राधे। तो आप देख सकते हैं कि मंदिर के लिए मैंने ये थाली तैयार की है और माँ पार्वती पर जो श्रृंगार अर्पण होगा उसका एक पैक तैयार कर लिया है। अब मैं मंदिर जा रही हूँ, मंदिर में भजन कीर्तन हो रहे हैं, उसको भी मैं कैप्चर करना चाहूँगी और बहुत अच्छा लग रहा है। और आप सभी को मंगला गौरी व्रत की और शिवरात्रि की बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएँ। और सावन की जो सबसे पवित्र महीना माना जाता है, भगवान शिव का महीना माना जाता है, उसको आप
उस पूरे सावन महीने की आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएँ। राधे राधे।
पूरा होई बैठ नदियों का बैठी नादानी
शाम को आरती का टाइम है और भगवान शिव के भजन में और आरती का समय है। आरती हो रही है, बत्तियों की आरती हो रही है, आप देख सकते हैं। इसमें 51,000 बत्ती हैं। तो आज 51,000 बत्तियों से भगवान शिव की आरती हो रही है शिवरात्रि के टाइम। ये मेरा 108 बत्ती का दिया है। ये मंदिर में पुजारी द्वारा 51,000 बत्तियों का दिया जलाया जा रहा है, आप देख सकते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव।